पीर का मसला हो, शपैया का फेक इनकाउंटर हो, एक इंस्पेक्टर को मुगल रोड पे पीटा 2 साल पहले, मसलसल और भी बहुत सारे इश्यूज जो अंडरग्राउंड हैं, जो गरीब लोग निहत्ते हैं, जिनको सिस्टम के बारे में जानकारी नहीं है। सिखाते हैं बेल्ट फोर्सेस को कि आपने जब भी किसी टेररिस्ट को भी हिट करना है तो बिलो द बेल्ट मारना है, लेकिन इन्होंने सीधा हेड पे अटैक किया, उन्होंने अपनी तरफ से मारा है, लेकिन खुशकिस्मती है हमारी कि वो हमारा बंदा कार्ड दिखाने लगे, बोले कौन है तू, तो उन्होंने जैसे कार्ड निकाला अपना आइडेंटिटी अपने यूनिवर्सिटी का, बोले सर मैं डॉक्टर लियाकत अली प्रोफेसर हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी। इतनी बात कहते हैं उन्होंने गन को उल्टा करके उसको पीटना शुरू कर दिया वहाँ पे। हम ये कहेंगे कि एक बेल्ट फोर्स की फैमिलीज पे ऐसे अटैक्स किए जा रहे हैं तो आम इंसान क्या झेलता और जूझता। आर्मी की एक टुकड़ी 10 से 12 लोग आते हैं, सर्च के लिए बोलते हैं, तो वो सर्च करवाते हैं अपने आप को, गाड़ी को सर्च करवाते हैं। डॉक्टर लियाकत अली और उनके साथ उनके 4 भाई जो वो आर्मी और पैरामिलिट्री में ही हैं, उन्होंने अपना कार्ड्स दिखाए और बोला सर हम डॉक्टर साहब के पास उनके जो भाई हैं वो भी आर्मी में हैं। जी वो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीर पंचाल स्पीक्स महमूद ख्वाजा के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कल देर रात से सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल है नौशहरा इलाका की। वहाँ एक शख्स को उस वीडियो में देखा जा रहा है कि वो खून में लहूलुहान है। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में, जहाँ वो शख्स ज़ेरे इलाज है। सारा मामला जानते हैं कि क्या वजूहात बनी, किस तरह से और किसने हमला किया। मैं ये जानना चाहूँगा हमले की वजह और नाम क्या है जिन पर हमला हुआ है। सबसे पहले आपका थैंक यू सर। बहुत बदकिस्मती की बात है कि एक प्रोफेसर जो देश की टॉप मोस्ट रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी, उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे डॉक्टर लियाकत अली कालाकोट के रहने वाले हैं। एक शादी की बहन की शादी के सिलसिले में घर आए हुए थे, तो वो जहाँ उनकी बहन की शादी हुई तहसील नौशहरा में, वहाँ पे उनके घर गए हुए थे शादी के रिलेटेड फंक्शंस में। बदकिस्मती की बात ये, जैसे वो रोड पे पहुँचे रात को, कुछ गिफ्ट्स वगैरह लेके गए थे, तो जैसे वो रोड पे पहुँचे अपनी कुछ पर्सनल गाड़ियाँ भी थी और जो दूसरी गाड़ियाँ भी थी, इन बिटवीन क्या होता है, एक टुकड़ी 10 से 12 लोग आते हैं, सर्च के लिए बोलते हैं, तो वो सर्च करवाते हैं अपने आप को, गाड़ी को सर्च करवाते हैं। डॉक्टर लियाकत अली और उनके साथ उनके 4 भाई जो वो आर्मी और पैरामिलिट्री में ही हैं, उन्होंने अपना कार्ड्स दिखाए और बोला सर हम डॉक्टर साहब के पास उनके जो भाई हैं वो भी आर्मी में हैं, कुछ पैरामिलिट्रीज में, कुछ आर्मी में है, इंडियन आर्मी में। उन्होंने इंडियन आर्मी वाले ने बोला सर मेरी 15 साल नौकरी है, कार्ड दिखाया अपना कि सर हम ऐसे मेरी बहन की शादी है तो हम वहाँ पे हैं। तो बोला बैड वर्ड्स यूज़ किए, मैं यहाँ हिचकिचाऊंगा नहीं बोलने में, बोला बहनचोद जितनी बात बोली गई है ना उतनी पे बोलना, ज़्यादा मत बोलना। गाड़ी आर्मी की तरफ से, आर्मी की लैंग्वेज है। उन्होंने क्या किया, चेक करवाया, चुप हो गए। वो क्या करते, चूंकि वो प्रोटोकॉल्स जानते हैं फोर्सेस के, ही इज इन द फोर्सेस, तो उन्होंने उसके मुताबिक उनको फोर्स जो है वो अपना कार्ड वगैरह चेक करवाए। डॉक्टर लियाकत अली गाड़ी में बैठे हुए थे, उन्होंने कहा जी ये कौन बैठा हुआ है बेंचो। उन्होंने कहा सर ये मेरे भाई हैं, तो बोला बाहर निकालो इनको। कार्ड दिखाने लगे, बोले कौन है तू, तो उन्होंने जैसे कार्ड निकाला अपना आइडेंटिटी अपने यूनिवर्सिटी का, बोले सर मैं डॉक्टर लियाकत अली प्रोफेसर हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी। इतनी बात कहते हैं उन्होंने गन को उल्टा करके उसको पीटना शुरू कर दिया वहाँ पे। वो वीडियोज़ भी हैं हमारे पास, क्योंकि इंसिडेंट्स की तो वीडियो नहीं है, सडनली की नहीं पता, तुरंत 2 मिनट में ही कैमरा खुला, वीडियोज़ रिकॉर्ड हुई, आर्मी इन्वॉल्व दिख रही है उसमें। विद इन द वॉकिंग डिस्टेंस ऑफ पुलिस पोस्ट है वहाँ पे, बॉर्डर बेल्ट है। इस बॉर्डर बेल्ट में थिकली हाईली पॉपुलेटेड एरिया है वहाँ पे। अब रोज़मर्रा का हमारा आना जाना है, क्योंकि कालाकोट नौशहरा में हमारी रिश्तेदारियाँ भी हैं, आते भी हैं जाते भी हैं, और हम एक लॉ अबाइडिंग सिटीज़न हैं। हम अपने हमारे रजौरी पहुँच में हर दूसरे घर से दूसरा बंदा जो है इंडियन आर्मी और पैरामिलिट्रीज में। पहली बार नहीं कहूँगा, आर्मी ने मैनी इंसिडेंट्स हुए हैं पास्ट में। पीर का मसला हो, शपैया का फेक इनकाउंटर हो, एक इंस्पेक्टर को मुगल रोड पे पीटा 2 साल पहले, मसलसल और भी बहुत सारे इश्यूज जो अंडरग्राउंड हैं, जो गरीब लोग निहत्ते हैं, जिनको सिस्टम के बारे में जानकारी नहीं है, उनको इन्होंने कुचला है, मारा है, दबाया है। वो बोलते नहीं है लोग, लेकिन इस बार हम बोले हैं। क्यों? क्योंकि हम सिस्टम को समझते हैं, हम मीडियाज़ को भी समझते हैं, लॉ को भी समझते हैं और आर्मी के प्रोटोकॉल्स को भी समझते हैं। क्या हमें ये बता दें आर्मी के ऑफिसर, क्या वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया था? हमने किसी रिस्ट्रिक्टेड एरिया को क्रॉस किया? अगर वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया नहीं था, हम रोज़मर्रा की ऑर्डिनरी, हमारा राइट है, फंडामेंटल राइट के रोड पे चलना। अगर हम रोड पे चल रहे थे, रुके हुए थे, कोई काम कर रहे थे, उन्होंने हॉल्ट किया, हम हॉल्ट हुए, कार्ड दिखाया, कार्ड दिखा, हमने पूरा कोऑपरेट किया एज़ पर द प्रोटोकॉल। चूँकि वो सारे डिफेंस में भी हैं, उनको पता है कि फोर्सेस, ये बॉर्डर बेल्ट है, क्रिटिकल इश्यूज़ हैं, तो उन्होंने उन सारे इश्यूज़ पे वो बताया। लेकिन इतना बावजूद करने के, जैसे डॉक्टर साहब ने उनको मारना शुरू कर दिया, और इस तरीके से मारा कि 5 से 8 स्टिचेस उनको हैं। अभी वहाँ SDH नौशहरा में थे, वहाँ से रेफर किया गया रात को उनको GMC जम्मू में इमीडिएट। और फिर बदकिस्मती की बात ये, कुछ आर्मी के ऑफिसर नौशहरा पहुँच गए और गाड़ियों के आगे गाड़ियाँ लगा दी उन्होंने। फिर रेफरल दिखाया उनको,
अंदर से बड़ी मुश्किल से इन्वॉल्व करके उनको बोला कि इमीडिएटली उनको जीएमसी पहुंचाना है, अदरवाइज इनका वो होगा। नहीं माना, फिर बहुत मुश्किल से गाड़ियाँ निकाल के हम वहाँ से आए। इतना बावजूद होने के वहाँ पे भी जो आर्मी में मेरे भैया थे उन्होंने कहा सर मैं मानता हूँ, चलो गलती हो गई, हमारी ही कोई गलती है, हमें माफ़ कर दो, मुझे गोली मार दो अगर मेरी कोई गलती है तो, लेकिन आप इसका थोड़ा फर्स्ट एड वगैरह, चूंकि आर्मी के ये भी होते हैं, फर्स्ट एड होता है, अगर कुछ होता है तो उसको इमीडिएट रिलीफ पहुंचाना है वहाँ पे। उन्होंने मारना शुरू कर दिया उनको, कोई रिलीफ नहीं दिया, बोला जो करना है, बोला सर जो हुआ है चलो कंप्रोमाइज़ करते हैं, छोड़ो बात, माफ़ी तलाफी। उन्होंने कहा जा साले तूने जो करना है तो कर ले। फिर वो मजबूर होकर वहाँ पे पहुंचे और जब वो पहुंचे फिर उनको रेफरल डाला गया और अभी वो अंदर जीएमसी में। पुलिस कितनी देर के बाद आई? पुलिस वहाँ पे वॉकिंग डिस्टेंस पे है, 100 मीटर के वक्फे पे, तो पुलिस विद इन द 10 मिनट के एम्बिट्स में वो पुलिस पहुंच गई वहाँ पे। तो फिर वहाँ के चौकी ऑफिसर थे बड़े क्रेडिबल, उन्होंने अच्छे से कोऑपरेट किया, उनको एश्योर किया कि लीगल एक्शन टेकन होगा। लेकिन अभी जैसे हमारे मीडिया के भाई थे, उनके साथ हम बात कर रहे थे, उन्होंने कहा अभी तक एफआईआर लगी नहीं है, चूँकि हमने सोशल मीडिया पे वेदर इट वाज एक्स और फेसबुक, हमने सब जगह शेयर किए हैं एडमिनिस्ट्रेशन को टैग करके, एसएसपी रजौरी, डीएम रजौरी, लेफ्टिनेंट गवर्नर, चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन बहुत बदकिस्मती की बात है कि अभी तक एफआईआर नहीं लगी है। इमीडिएट एफआईआर होनी चाहिए। हमारा ये विद इन एम्बिट ऑफ लॉ, जो लीगल स्ट्रिक्ट एक्शन हो। ये आर्मी तो एक बहुत हाईली रिप्यूटेड नाम है सर, उसके अंदर जो दरिंदे बैठे हुए हैं जो इस माइंडसेट के हैं, उनको स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट उन पे लीगल एक्शन हो, ताकि आइंदा वो किसी ऐसे सिटीजन्स पे वार ना करें। जैसा कि भाई साहब ने कहा है कि पीर पंचाल के अंदर हर घर से बंदा जो है वो आर्मी में भी है और दूसरी बेल्ट फोर्सेस में भी है, वो बाज़ाब्ता तरीके से प्रोटोकॉल को जानते हैं, उन्होंने पूरा कोऑपरेट किया, लेकिन फिर भी तशद्दुद क्यों किया गया? किस किस्म की अभी आपकी डिमांड है, क्या डिमांड है? देखो सर, हम चाहते हैं इमीडिएट एफआईआर हो वहाँ पे, अभी तक तो हुई नहीं है। थोड़ी देर पहले हमारे मीडिया के भाई ने बात किया वहाँ चौकी ऑफिसर से, तो बोला हम एफआईआर करने जा रहे हैं, अब कब होती है हमें पता नहीं है। हम चाहते हैं इमीडिएट एफआईआर हो उन पे, एक पे नहीं। और सर मैं ये कहूँगा कि एक कांस्टेबल हो तो हम समझ सकते हैं कि उसका कुछ माइंडसेट अलग हो सकता है। एक सीडीएस क्वालिफाई ऑफिसर, मेजर रैंक का ऑफिसर वो उठ के वार करता है, लॉज को नहीं मानता, वो कि किसी जंगल रूल के में जैसे है। यहाँ कोई ये क्या, यहाँ फंडामेंटल राइट्स नहीं है? हर सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स हैं, रोड पे चलना, रात को चलना, दिन को चलना। डॉक्टर साहब वैसे ही एक शॉर्टर इंटरवल ऑफ टाइम है, बहुत सारे काम हैं, उनको जल्दी जल्दी काम निपटाने हैं, शादियों के काम में सिलसिलों में इंसान बिजी होता है, तो रात के टाइम वहाँ पे छोड़ने के, वहाँ पे चूँकि हमने कुछ गिफ्ट्स उनके जम्मू से लिए तो हम डायरेक्ट वहाँ पे छोड़ने गए, तो इन बिटवीन शाम पड़ गया, अंधेरा पड़ गया, अदरवाइज तो ऐसे कोई टाइम पे जाता नहीं। तो इन्होंने क्या किया कि ये सब लॉज को मद्देनज़र न रखते हुए जो है जाहिलों की तरह, ऐसे कि जैसे आंखों पे पट्टी बंधी है, जैसे ह्यूमन एनिमल्स को ट्रीट किया। सर एनिमल्स के भी राइट्स हैं, उनको भी आप मार नहीं सकते हो किसी तरीके से। और लॉज ये सिखाते हैं बेल्ट फोर्सेस को कि आपने जब भी किसी टेररिस्ट को भी हिट करना है तो बिलो द बेल्ट मारना है, लेकिन इन्होंने सीधा हेड पे अटैक किया, उन्होंने अपनी तरफ से मारा है, लेकिन खुशकिस्मती ये है हमारी कि वो हमारा बंदा बच गया। अभी वो किस हालत में है और डॉक्टर्स ने क्या कहा है? डॉक्टर्स ने कहा है रिपोर्ट्स वगैरह करवाई हैं, अभी वो अंडर इन्वेस्टिगेशन ही है, अंडर ऑब्जर्वेशन ही है, तो अब देखते हैं क्या होता है। चलिए जी, बात करते हैं चौकी अफसर से कि क्या मामला हुआ, ये वहाँ क्या एफआईआर अभी दर्ज की गई है या नहीं, क्योंकि वहाँ से बिजली कटने। अस्सलाम वालेकुम सर महमूद ख्वाजा बात कर रहा हूँ पीर पंचाल स्पीक से। सर ये कल देर रात का एक मामला है, लियाकत साहब प्रोफेसर साहब जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में अभी जेरे इलाज हैं, तो ये क्या मामला है इनका, क्या हुआ, क्या अभी कोई इनिशियल इन्वेस्टिगेशन जब आपने की है तो क्या अभी तक सामने आया है? अभी तो बस एफआईआर दिया दे रहे हैं जी, अभी एफआईआर दे रहे हैं, इसमें तो सर मामले की जांच आपने किया, क्या अंदाजा लगा किस तरह से, क्यों इनकी बहस मुबासा क्या हुआ है? अभी मामले की जांच ही करने के लिए एफआईआर किया जाएगा, नहीं ये पहला वाकया नहीं है सर आर्मी और सिविलियन के दरमियान में, तो किस तरह से देखते हैं ये वाकयात क्यों हो रहे हैं? तो एफआईआर रात से नहीं लगी, अभी आप लगाने जा रहे हैं? नहीं हमने एफआईआर पुलिस स्टेशन से लगती है जी, हमने पुलिस फोर्स से रिपोर्ट पुलिस स्टेशन भेज दी है, अभी वहाँ से अभी एफआईआर दे रहे हैं। बेसिकली हमने व्हाट्सएप के ग्रुपों में कंप्लेंट रिसीव की है, तो अभी थाने में। जी सर, बहुत शुक्रिया पीर पंचाल स्पीक से बात करने का। ये हमारे साथ चौकी अफसर साहब थे जिन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि एफआईआर जो है अभी कुछ देर में जो है वो लॉन्च कर दी जाएगी और इस मामले की जो है तहकीकात शुरू की जाएगी। किस तरह से देखते हैं जो अपने माजी में जो ऐसे वाक़यात हुए हैं
और जैसा कि पहले भी आपने कहा कि पीर पंचाल के लोग आर्मी ही नहीं बल्कि दीगर बेल्ट फोर्सेस में कसीर तादाद में हैं, तो क्यों ये इन लोगों को क्यों टारगेट किया जा रहा है? सर बहुत बदकिस्मती की बात मैं फिर से कहूँगा कि हमारे अमित शाह जी ने, होम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, उन्होंने पर्टिकुलरली स्टेट में आके 2-3 दिन का दौरा किया और सिक्योरिटीज रिव्यूज मीटिंग की हैं। क्या यही सिक्योरिटी रिव्यूज मीटिंग के नतीजे हैं? क्या गाइडलाइंस उनको इशू की गई हैं? हमें नहीं पता, लेकिन हम ये कहेंगे कि एक बेल्ट फोर्स की फैमिलीज पे ऐसे अटैक्स किए जा रहे हैं तो आम इंसान क्या झेलता और जूझता होगा। बिल्कुल, आप भी साथ में थे? हाँ जी बिल्कुल, मैं साथ में थे और मेरे बड़े भैया जिनको चोट लगी है और मैं भी बेल्ट फोर्स से ही हूँ। तो जबकि हम बोल भी रहे हैं कि हम बेल्ट फोर्स से हैं, सर आराम से बात करो, इस तरह का बिहेव मत करो। फिर भी बोला कौन है, किस फोर्स में? तो बोला मैं सर ITBP में हूँ। बोला इधर तेरा ITBP निकालता हूँ। 3-4 आगे मेरे पे हमला करने के लिए और साइड में ले गई। तब तक भाई पे भी हमला कर दिया और उन्होंने जबकि वेपन का जो बट है उसका इस्तेमाल करके यहाँ सर में मारा और चोट लगी। तो इन ऐसे अफसर के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। जब एक अफसर के इशारे से सारे सिपाही आकर हमारे पे हमला कर रहे हैं तो ये गलत बात है, इससे हमारे फोर्स का नाम बदनाम होता है। तो ये इनके खिलाफ कार्रवाई होनी मुझे चाहिए। बताएं, वो रूटीन चेकअप कर रहे थे और गाड़ियों की भी तलाशी वगैरह ली जा रही थी या नहीं? हाँ जी सर, वो रूटीन चेकअप वहाँ कर, ये तलाशी वगैरह कर रहे थे और भी गाड़ियाँ वहाँ कतार में लगी थी या आपकी एक वाइट सर गाड़ी? एक गाड़ी हमारी थी और 2 गाड़ी हमारी दहेज वाली थी, जो हम सामान गिफ्ट वगैरह कुछ सिस्टर के लिए लेके जा रहे थे, वो लगी हुई थी। उनको बताया भी कि सर ये अपनी गाड़ी है हमारी, फिर भी उन्होंने इस तरह से मतलब बिहेव किया हमारा कि सबसे पहले बोला कि चलो कार्ड दिखाओ। बोला कार्ड दिखाया, प्रोटोकॉल के हिसाब से हमने लाइट भी बंद की, कार्ड भी दिखाया, गाड़ी चेक कराई, सब कुछ कर दिया। उसके बाद भी पीछे से बोला अंदर कौन बैठा है भैंचो, उसको बाहर निकालो। बोला वो मेरे भैया थे और जैसे वो बाहर आए तो भैया ने बोला कि क्या बात हुई? सर मैं प्रोफेसर हूँ और ये मेरे भैया हैं, भाई हैं दोनों। बोला ये दोनों बेल्ट फोर्स से। तो कार्ड दिखाने लगे तो कार्ड जैसे शो किया तो इतने में वो हमला करना शुरू कर आप दिया। पे भी तशद्दुद किया है? हाँ जी, हाँ, यहाँ पे हमारा उन्होंने मतलब वहाँ नाली में लेकर गिरा दिया, वहाँ कांटे वगैरह थे वो उनसे यहाँ पे और इधर भी। ये चूंकि रात को ये हुआ है तो अभी तक तो 12-13 घंटे हो गए। ये और यहाँ वेपन से मारा हमें, मतलब बट का इस्तेमाल किया। आप देख लो कि मतलब कितने जोर से मारा होगा। यहाँ पे निशान लग रखा है और यहाँ पे ये पूरा स्वेलिंग था, अभी थोड़ा ठीक है। मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ आपको, हमें इंडियन आर्मी पे मान है, प्राउड है, क्योंकि हम इंडियन आर्मी की फैमिली से ही हैं। उनके बहन, इनके भाई भी आर्मी में हैं और बहुत सारे हमारे रिलेटिव्स आर्मी में हैं। मैंने आपको बताया कसीर तादाद में आर्मी में लोग हैं। इंडियन आर्मी का खून हमारे रग रग में है, लेकिन आर्मी के अंदर जो दरिंदे हैं, जो लॉज को नहीं मानते हैं, हम ये पर्टिकुलरली उन पे कार्रवाई की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, ये पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी ऐसे काफ़ी वाकयात जो है वो वहाँ देखने को मिल रहे हैं। तो अब आने वाले वक्त में ये देखना है पुलिस किस तरह से इन्वेस्टिगेशन करती है और किस तरह से इस मामले की जांच की जाएगी। आपका क्या रिलेशन है प्रोफेसर साहब के साथ? मेरे भाई है आपके भाई हैं, जी। तो किस तरह से आप इंसाफ चाहते हैं, क्या मांगे आपकी? इंसाफ यही है बस, उनकी मतलब जिन्होंने मारा है उनकी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर वो आर्मी वालों को मारेंगे या प्रोफेसर मतलब पढ़ी लिखी फैमिली को अगर ऐसे मार रहे हैं तो वो आम लोगों का क्या होगा? फिर वो तो सबको मारेंगे। वो उन्होंने तो अपनी तरफ से मार के फेंक दिया था, लेकिन फिर अल्लाह की तरफ से चलो उसने बचा लिया। मैं ये बताता चलूं कि नौशहरा से माफ कीजिएगा, कालाकोट से नौशहरा की तरफ प्रोफेसर साहब और उनके साथ दिगर उनके जो भाई थे जो ऑलरेडी बेल्ट फोर्स में हैं, वो शादी में जा रहे थे और रात को इनके मुताबिक कहा जा रहा है कि आर्मी की तरफ से तलाशी मुहिम के दौरान वहां तशद्दुद किया गया और ये लोग इंसाफ की जो है वो मांग कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। मुझे एक शर्त के साथ इजाजत दें, आप अपना और अपने चैनल पीर पंचाल स्पीक्स का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।